हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सब कभी न कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त कि हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कई बार जिनकी मीनिंग ठीक से समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो आपस में मिलते जुलते होते हैं। वर्ड्स देखने में या तो मिलते जुलते होंगे या उनकी मीनिंग जो होगी हिंदी में, तो दोनों वर्ड्स की मीनिंग के लिए हिंदी में एक ही वर्ड होगा। अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि मैं कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। दोस्तों, ये ऐसे वर्ड्स को हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कह सकते हैं और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही वर्ड सीखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसका नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 6। पार्ट 6 का ये मतलब है कि हम पार्ट 5 तक पहले कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट 5 तक के वीडियोज़ देखने हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में आप बाकी के 5 पार्ट्स देख सकते हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बहुत अटेंटिव होकर ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। हो सके तो आप नोट्स भी आप बना सकते हैं। पहला जो वर्ड है दोस्तों जो बहुत कंफ्यूज कर सकता है हमको, वो है बी। और बी का मतलब होता है होना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होना कैसा वाला होना है। तो दोस्तों, ये स्टेट और कंडीशन ऑफ समबॉडी और समथिंग ये बताता है। क्या लिखा है दोस्तों? स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति। कंडीशन का भी मीनिंग होता है अवस्था या स्थिति। समबॉडी मैंने शॉर्ट में लिखा है, समबॉडी का SB यानी कोई इंसान, कोई व्यक्ति। और समथिंग भी मैंने शॉर्ट में लिखा है STH यानी कोई चीज़, यानी कोई आदमी या कोई चीज़ किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, इस बात को जो शब्द बताए वही बी होता है। तो बी का मतलब होता है होना। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब इसमें इज़ जो वर्ड है ये बता रहा है कि कोई डॉक्टर है। जैसे आप कहते हैं ना आई एम हैप्पी, तो एम बताता है कि कौन खुश है। या शी वॉज एंग्री, वो नाराज़ थी, तो उसमें वॉज बता रहा है कि वो नाराज़ थी। तो बी जो है जिसका मीनिंग है होना, ये कैसे कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में, ये हमको समझना चाहिए। तो बी, एक तो जो बी का जो ओरिजिनल रूप है बी, उसमें भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ लिखा मैंने, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होना यानी बनना चाहता हूँ। एक तो ये यूज़ है। दूसरा यूज़ क्या है दोस्तों? इज़ वाला जो यूज़ है। तो बी के 5 रूप और भी हैं, 3 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में। कौन कौन से? प्रेजेंट में है एम इज़ आर, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें एम बी का रूप हुआ। आई वॉज हैप्पी, उसमें वॉज बी का रूप हुआ। इस प्रकार से तो एम इज़ आर वॉज वर, एक तो वो तरीका है, वैसे यूज़ कर सकते हैं बी को आप उसके अलग अलग रूपों में, नहीं तो बी को ओरिजिनल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस बी में इतना ही है। किसी भी स्थिति या अवस्था में अगर कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई बीमार है तो हम बोलेंगे ना ही इज़ सिक या ही इज़ इल, आप बोल सकते हैं, यानी वो बीमार है, किसी के बीमार होने की अवस्था को बताया जा रहा है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर, कोई डॉक्टर ऑलरेडी बन चुका है, ये बताया गया। तो बी का यही यूज़ है, आप समझ गए। अब दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत होती है जब हम इससे मिलते जुलते दूसरे शब्द को देखते हैं, जैसे बिकम। अब बिकम का मीनिंग क्या है दोस्तों? बिकम का भी मीनिंग है होना। बी का भी मीनिंग होना, बिकम का भी मीनिंग होना। हिंदी में एक ही वर्ड है दोनों के लिए, और यही कन्फ्यूजन का कारण है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या कोई डिफरेंस है डिफरेंस। तो हम वही समझने की अभी कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं बिकम क्या होता है। बिकम है दोस्तों, ये क्या था? बी, स्टेट और कंडीशन, अवस्था। बिकम क्या है? स्टार्ट और बी इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस ऑफ चेंज। होना, कैसा होना? कोई किसी बदलाव की प्रक्रिया को जब हम शुरू करते हैं, वैसा वाला होना। कैसे? आप समझे नहीं समझे? जैसे ये जो है बी, इसका मीनिंग है स्टेट और कंडीशन, अवस्था, कि कोई है। बिकम का भी मीनिंग है होना, लेकिन कैसा? जब हम कोई बदलाव करने की प्रक्रिया को जब शुरू होती है, वैसा वाला होना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, कोई पप है, पपी जिसको बोलते हैं, छोटा बच्चा कुत्ते का, तो वो बड़ा हो रहा है, वो उसके बारे में कोई बता रहा है। द पप इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, कि द पप इज ग्रोइंग एवरी डे, कुत्ते का बच्चा जो रोज़ बड़ा होता जा रहा है और ये मजबूत भी होता जा रहा है। वैसा वाला होना बिकम का मीनिंग होता है। आप समझ गए? द पप इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, वो यानी ये जो प्रोसेस है, बदलाव का जो प्रोसेस है, वैसा वाला होना के लिए हमको बिकम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो जब वो पप बड़ा हो जाएगा, जब वो पपी बड़ा हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग डॉग, पूरा डॉग बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ फुली ग्रोन डॉग, ये पूरा वयस्क हो चुका कुत्ता है। तो वहाँ पर हमने इज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, जो बी का रूप है।
तो इस तरीके से दोनों को यूज़ करना हो। लेकिन ठीक है, ये तो आप समझ गए, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। जैसे यहाँ लिखा था मैंने, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ। और यहाँ सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। कैसे अंतर है? आप बेसिक डिफरेंस तो आप समझ ही चुके हैं कि बी का है जब कुछ हो चुका हो, और बिकम जब वो प्रोसेस शुरू हुआ हो, होने का प्रोसेस शुरू हुआ हो। अच्छा दोस्तों, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर यानी अभी कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनने की जो हालत होती है, उस हालत में पहुंचना चाहता है, उस चेयर पे, उस कुर्सी पर बैठना चाहता है। आप समझ गए? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर का क्या मीनिंग हुआ, और आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर का क्या मीनिंग हुआ? कोई ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसके लिए जो प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव का जो प्रोसेस है, मुझे वो शुरू करना है। यानी मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे पैसे जुटाने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मेहनत करके एक दिन डॉक्टर बनना है। ये सेंस होता है। आप समझ गए अंतर क्या है? आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने की स्थिति में पहुंचना चाहता हूँ, जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, एक पूरा डॉक्टर बन जाऊँगा MBBS की डिग्री लेके। और ये है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बनने का प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। यही अंतर है बी और बिकम में। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से डिफरेंस को समझ गए। वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत गहराई में जाके सोचने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि इनके लिए बहुत गहराई में जाया जाए। थोड़ा सा बिल्कुल सामने जो आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बस वही मीनिंग समझ के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उतनी ही मीनिंग होती है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दोस्तों, बी और बिकम में ये अंतर है। बी का मतलब है स्थिति, जब कुछ चीज़ ऑलरेडी है, और बिकम जब वो होने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यही डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों, फाइंड और फाउंड, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो फाइंड, अब आपने देखा, जैसे फाइंड का मतलब होता है पाना या मिलना। आई फाउंड हिम, आई फाउंड द फोन इन द मार्केट, मुझे मार्केट में फ़ोन मिला, इस प्रकार से हम बोलते हैं। फाइंड का मीनिंग है पाना या मिलना। इसके पांचों रूप क्या होते हैं? अगर ये वर्ब है तो इसके 5 रूप होते होंगे। जैसे गो के 5 रूप होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो फाइंड के भी 5 रूप होते होंगे, तो सीख लेते हैं एक बार। फाइंड का मतलब मिलना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइंडिंग, फोर्थ फॉर्म। फाइंड्स, फिफ्थ फॉर्म। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स, ये 5 रूप हैं। अब आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई फाउंड हिम इन द मार्केट, कुछ भी, वो मुझे मार्केट में मिला, या आई हैव फाउंड इट, मुझे ये मिल चुका है, ऐसे ये यूज़ हुआ। जैसे आई हैव डन इट, आई हैव फाउंड इट, ही हैज़ फाउंड मी, वो मुझे मिल चुका है, उसने मुझे ढूंढ लिया है। ऐसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये एक दूसरा भी फाउंड है। अब दिक्कत क्या, कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है? स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ये वाला फाउंड तो नहीं है। अच्छा, तो जैसे मान लेते एक सेंटेंस है, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1969। कंपनी को 1969 में, 1969 में स्टार्ट किया गया, ऐसे कोई बोल रहा है। अब स्टूडेंट ने कहा कि ये फाउंडेड क्या है? अब वो सोच रहा है कि ये फाउंड में ईडी कैसे लग गया, या ये कहीं वो थर्ड फॉर्म तो नहीं है, फाउंडेड नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला फाउंड जो है, ये एक्चुअली V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे गो का मतलब होता है जाना, फाइंड का मतलब है पाना, वैसे ये फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, ये अलग वर्ब है। ये जो फाउंड है, ये इस फाइंड का पास्ट फॉर्म है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, ये इस फाइंड का है। ये जो फाउंड है, ये एक इंडिपेंडेंट अलग से वर्ब है, जैसे गो या डू या ईट या स्लीप होता है वैसे। और इसका मीनिंग क्या होता है? स्थापना करना, किसी भी कंपनी की स्थापना करना, नींव डालना, स्टार्ट करना, ये सारा इसका मीनिंग है। तो जैसे आप बोलते हैं ना, मैंने कि उन्होंने, जैसे रिलायंस ग्रुप है कि श्री धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की स्थापना की, अगर ये बात बोलनी होती तो हम बोलते मिस्टर धीरू भाई अंबानी फाउंडेड द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाउंडेड, वो कैसे फाउंडेड बना? क्योंकि ये फाउंड पहला फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके 5 फॉर्म भी होंगे। ऑब्वियसली जब हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे फाइंड के हुए तो फाउंड के भी होंगे। तो फाउंड के 5 फॉर्म्स यहाँ लिखे मैंने, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला तो फॉर्म फाउंड ही है, तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंडिंग, फाउंड्स, ये 5 रूप है। ये जो फाउंड है पहला वाला फाइंड का, वो फाइंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। आई फाउंड हिम, ही हैज़ फाउंड मी, जो मैं बता रहा था। ये सब सेंटेंस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप, ये अच्छे सेंटेंसेज नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाए कि क्या बात है। तो ही हैज़ फाउंड मी, आई फाउंड हिम। लेकिन ये है, ही फाउंडेड द कंपनी लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल या
वी हैव फाउंडेड अ कंपनी वेरी रिसेंटली, हमने हाल ही में एक कंपनी स्टार्ट की है। इस प्रकार से फाउंडिंग, वी आर फाउंडिंग अ कंपनी नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह एक कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। या ही फाउंड्स अ कंपनी एवरी ईयर, वो हर साल एक नई कंपनी स्टार्ट करता है। ऐसे यूज़ करना है। जैसे किसी भी नॉर्मल वर्ब को गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज आप यूज़ कर सकते हैं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये ऐसे यूज़ करते हैं। वैसे ही आप इस फाउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए, ये फाउंड अलग है, इसके 5 रूप हैं, और ये फाइंड का सेकंड या थर्ड फॉर्म फाउंड है, वो अलग है। दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है, यूज़ भी अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपकी दूर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड्स पर आते हैं। एक वर्ड है दोस्तों, ये 2 वर्ड्स हैं, एक है डिफाइन और एक है डिस्क्राइब। अब इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही जैसे लगते हैं दोस्तों दोनों, और हिंदी में शायद एक ही वर्ड होगा, वर्णन करना या व्याख्या करना। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, ये भी वर्णन है, ये भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कहीं पर डिफाइन लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर डिस्क्राइब लिखा हुआ मिलता है। आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों डिफाइन का मीनिंग है वर्णन करना, और मैंने भी जानबूझ के एक ही मीनिंग हिंदी का सेम वर्ड दोनों के लिए लिखा है, जिससे कि आपको मैं डिफरेंस बता सकूं क्या डिफरेंस है। डिफाइन का मीनिंग वर्णन करना, कैसा वर्णन करना, जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है स्टेट एग्जैक्टली द नेचर, कोई भी जो चीज़ है वो बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी उसको बताना, ज्यों की त्यों, हिंदी में बोलते हैं ना, ज्यों का त्यों उसको बताना कि कोई चीज़ कैसा है, ये डिफाइन का मीनिंग है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा, पहले डिस्क्राइब का मीनिंग भी समझ लेते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब का भी मीनिंग है वर्णन करना। अब दोनों का मीनिंग है वर्णन करना, लेकिन डिस्क्राइब इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में दोस्तों गिव अ डिटेल्ड अकाउंट, यानी किसी चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताना, उसकी हर बारीकी को बताना, यही डिफरेंस है। आप समझे? एक है बिल्कुल कोई चीज़ जैसी है वैसी की वैसी बताना, और दूसरा है हर बारीकी को, हर डिटेल को बताना। नहीं आया समझ में ना? मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या अंतर है। मान लेते एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छा आईफोन 11, 12, मुझे नहीं मालूम क्या क्या आ चुका है। तो आपके पास एक आईफोन है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप उस आईफोन के बारे में किसी को बता रहे हैं। तो हम लोग, जैसे हम में से ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल जानकारी नहीं होती, तो हम फ़ोन के बारे में बताते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो सबको होती है। टेक्निकल जानकारी से मेरा मतलब ये है कि वो फ़ोन कैसे बना, कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुए, ये तो हम नहीं जानते ना। हम सॉफ्टवेयर जानते हैं, उसका मेमोरी जानते हैं, कैमरा जानते हैं, सब बातें सब लोग जानते हैं। तो आप अपने फ़ोन के बारे में किसी को बता रहे हैं, उसने पूछा इस फ़ोन में क्या क्या खूबियाँ हैं, तो आप उसको बता रहे हैं कि ये जो फ़ोन है मेरा, इसमें इतनी मेमोरी है, इतनी GB, और इसमें 3 कैमराज हैं, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो जो भी सॉफ्टवेयर, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वही है, और ये सारी चीज़ें आपने बता दी। इसको बोलते हैं डिफाइन करना, जब आपने किसी चीज़ में जो जो चीज़ें हैं सब बता दी। अब हम आते हैं डिस्क्राइब पर। अब उसी फ़ोन को अगर डिस्क्राइब करने वाली बात होगी तो हम कैसे बताएंगे? डिस्क्राइब जब करेंगे तो आपको ये बताना चाहिए कि इसकी जो बैटरी है, डिफाइन में क्या बताएंगे? बैटरी में कितनी पावर है, 5000 mAh, क्या ये सब होता है, या तो डिफाइन में वो चीज़ आएगी। लेकिन जब डिस्क्राइब करेंगे उसी बैटरी को, तो ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, इस बैटरी के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी मोबाइल फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा मेटल लगा हुआ है, या कौन कौन सा चीज़ें इस्तेमाल हुई है, उसमें फाइबर है कि क्या है, ये सब भी जब बताते हैं, जब पूरी डिटेल बताते हैं, वही डिस्क्राइब है। यही डिफरेंस है दोनों में। डिफाइन का मतलब है जो, जैसे ये पेन है, तो मैं इसको अगर डिफाइन करूँगा तो मैं कहूँगा ये एक पेन है, इसकी लंबाई 4 इंच होगी, और इसमें ये ब्लू कलर का कैप लगा हुआ है, ये डिफाइन करना हो गया। डिस्क्राइब करना हुआ मैं कहूँगा ये जो इसका जो कवर है ये उस प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये इसकी जो निब है वो निब जो है वो पता नहीं किस फाइबर से या उसमें मटेरियल से बनी हुई है। इसको कहते हैं डिस्क्राइब करना। तो जब आप अच्छा, हिंदी में दोनों एक ही है, वर्णन करना, इसीलिए कन्फ्यूजन है कि क्या डिफरेंस है। तो डिफाइन में जो चीज़ जैसी है वैसा का वैसा बता दिया, डिस्क्राइब में उसमें जो पूरी डिटेल है वो बताया, यही डिफरेंस है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स के डिफरेंस को और इनके यूज़ को अच्छी तरह से समझ गए। आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम फिर से एक कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत होगी,
तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।